सकता है क्या? द आंसर इज यस, मेनी टाइम पोलियो किसी को हो गया तो वो ठीक हो सकता है, राइट? एज मच एज मैंने एग्जाम्पल दिखाया, कितने साल का एग्जाम्पल था वो? 7 साल बाद भी। और ये डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंटेड है वो कहीं फाइलों के नीचे दबा हुआ है, राइट? उसको निकालना है, उसको पढ़ना है, उसको इंपॉर्टेंस देना है, उसको समझना है। सो अब यहां पे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्योर का पार्ट क्या है। अभी तक क्या था? कंस्पिरेसी का पार्ट क्या है। कंस्पिरेसी को नहीं समझ के क्योर समझना आपके लिए उतना पॉसिबल या फिजिबल नहीं होगा, या आप उसको उतना इंपॉर्टेंस देंगे नहीं। तो कंस्पिरेसी समझ लिया, अब क्योर कैसे करना है। इसके लिए सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे भी है, अपने जितने मेडिकल साइंस की मेरी पढ़ाई है, आई फाउंड इट द मोस्ट इंटरेस्टिंग, एंड दैट इज ऑस्ट्रेलिया में एक नर्स थी, उनका नाम था सिस्टर केनी। 1930 की बात है, ऑस्ट्रेलिया की। उन्होंने एक टेक्निक निकाला कि उस टेक्निक से पोलियो के पेशेंट्स को 2 साल के अंदर अंदर दोबारा चलाना शुरू कर देती थी। उनके जो ब्रेसेस थे वो छूट जाते थे। ध्यान सुनिए, तो ऑस्ट्रेलिया की एक नर्स, उनका नाम सिस्टर केनी, और उन्होंने ये बताया कि जो ब्रेसेस लगते हैं वो बॉडी को सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, बल्कि ब्रेसेस आर द कॉजेज ऑफ प्रोलॉन्ग पैरालिसिस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ब्रेसेस की वजह से वो पैरालिटिक पेशेंट को सपोर्ट मिल रहा है? नो, रॉन्ग। ब्रेसेस आर कॉजिंग द पैरालिसिस, राइट? और जो पैरालिसिस का पेशेंट है उसके अगर पैरों को पैसिवली मूव करें, खुद तो नहीं मूव कर पा रहा, तो अगर मूव करें, जिसे हम फिजियोथेरेपी आज बोलते हैं, फॉर्मेंटेशन, हॉट फॉर्मेंटेशन मतलब गर्म सिकाई करें, हाइड्रोथेरेपी करें, और ऐसा करें कम से कम 1.5-2 साल, तो वो पेशेंट का वो बैसाखी या वो जो ब्रेसेस है वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वो चलने तो क्या वो दौड़ने भी लगता है। तो ये प्रूवन टेक्निक है, राइट? तो ये टेक्निक जर्नल्स में है, लेकिन वो जर्नल्स में जाके जब वो टेक्निक खरीदने आप जाओगे ना, तो वो खरीदने के लिए अभी भी अवेलेबल नहीं है। एंड इट इज वेरी शॉकिंग कि वो टेक्निक अवेलेबल नहीं है। लेकिन फॉर्चुनेटली उनके जीवन के ऊपर एक मूवी बनी है, मूवी का नाम है सिस्टर केनी। हॉलीवुड की मूवी बनी है 1940 में उनके जीवन पे, और वो मूवी मुझे मिल गई है, राइट? और वो मूवी अगर आपको देखना है तो bishrup.com/polio वहां जाके वो मूवी देख सकते हैं। वो 2 घंटे की मूवी है, हॉलीवुड मूवी है, और उस मूवी में पूरी ट्रू स्टोरी है। उसमें कैसे वो ठीक करती है, वो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हॉट फॉर्मेंटेशन करती है, किस तरह से मसाज करती है, वो सारी चीजें हैं। वो सिंपल बातें हैं, क्योंकि दैट इज व्हाट इज कॉल्ड नेचुरोपैथी, राइट? तो लेकिन वहां पे उसको यूज किया गया, वो ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, अलग जगह पे जाके उसने ट्रीटमेंट किया, वो सारा डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन ट्रीटमेंट कैसे किया वो सिर्फ आपको इसी में मिलेगा, राइट? तो बोलने का मतलब यह है कि द ब्रेसेस इज नॉट द सपोर्ट फॉर द पैरालिसिस पेशेंट, रादर इट इज कॉजिंग पैरालिसिस। इमोबिलाइजेशन ऑफ द अफेक्टेड लिम्स लीड टू पैरालिसिस। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 1938, 22 जनवरी। इसीलिए धीरे धीरे करके दुनिया से चुपचाप बिना बताए वो जो ब्रेसेस वाला जो रिकमेंडेशन था अपने आप ही हटा लिया गया। तो आजकल आप वो ब्रेसेस नहीं देखते, इसका मतलब ये नहीं कि पोलियो के पेशेंट नहीं है। आजकल नहीं देखते बिकॉज वो ब्रेसेस की वजह से पोलियो था, रादर देन अदर वे राउंड, राइट? कोई भी चीज को सप्रेस करके रोक के रखेंगे तो दैट इज व्हाट वाज कॉजिंग अ लाइफ लॉन्ग पैरालिसिस, राइट? वही चीज है जो उसको जिंदगी भर पैरालिटिक बना रही है। नहीं तो जो पैरालिसिस होता है वायरस की वजह से, वो एक टेम्पररी फिनोमिना होता है, टेम्पररी फिनोमिना। और जैसे वायरस चला जाता है, जैसे बाकी बीमारी में होता है, कोई भी इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, तो 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन उसके बाद वायरस चला जाएगा, बॉडी बैक टू नॉर्मल, राइट? सो पोलियो वायरस में भी ऐसे ही है। लेकिन उस समय क्या करते थे, जो कि अब प्रैक्टिस बंद कर दिया, कि पेशेंट या बच्चे के पैरों को लकड़ी के फ्रेम के अंदर डाल के स्टिफ करके रख देते थे, और उससे दैट वाज कॉजिंग अ लाइफ लॉन्ग पैरालिसिस, राइट? ये सिस्टर केनी का रिसर्च था। तो उस रिसर्च से ये हुआ कि वो जो रिकमेंडेशन था उसको तो हटा दिया, लेकिन क्रेडिट सिस्टर केनी को नहीं दिया, राइट? और क्रेडिट कहां चला गया? वैक्सीन को चला गया, वैक्सीन की वजह से, जबकि वैक्सीन की वजह से नहीं था, राइट? सो shoe braces are not the support system, it is just causing even more paralysis. So आपको याद होगा मैंने बताया था विल्मा रुडोल्फ। अब इनके बाएं पैर को देखिए, इज सेम एज दायां पैर, और वर्ल्ड की फास्टेस्ट लेडी। तो इन्होंने भी वही किया, सिस्टर केनी का मेथड अपनाया, एंड 2 साल लगे इनको क्योर होने में। ठीक हुई, चल पाई, दौड़ पाई, और 3 गोल्ड मेडल 1960 में ओलंपिक में जीता, राइट? 3 गोल्ड मेडल, राइट? तो
लेकिन ये जो टेक्निक है दोज आर हिडन। तो इस टेक्निक को थोड़ा और जानेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आता है पहला लॉ, द फर्स्ट लॉ ऑफ हेल्थ इज सप्रेशन लीड्स टू सफरिंग। मैं आपको दो ही लॉ बताऊंगा आज। पहला लॉ हो गया सप्रेशन लीड्स टू सफरिंग। कोई भी चीज को रोक के रखेंगे, सप्रेस करेंगे, तो सफरिंग लाइफ लॉन्ग होगी। और ये बात ना केवल पोलियो के लिए, पैरालिसिस के लिए ट्रू है, जितनी सारी बीमारियों के नाम आपने सुने हैं वो सारी बीमारी के लिए ट्रू है। मैं आपको एक एक करके एग्जांपल देता हूं। आज से करीब 40 साल पहले जब भी कोई हार्ट अटैक का पेशेंट होता था तो उसको बेड रेस्ट का रिकमेंडेशन दिया जाता था, बेड रेस्ट। लेकिन ये देखा गया कि जब हार्ट अटैक का पेशेंट बेड रेस्ट करता है तो उसके मृत्यु के चांसेस, मोर्टेलिटी रेट और बढ़ने लगते हैं। तो अब रिकमेंडेशन उल्टा कर दिया कि हार्ट अटैक के पेशेंट हो रोज चक्कर लगाओ, सैर लगाओ, कर दिया ना, राइट। तो कोई भी चीज रोकेंगे, सप्रेस करेंगे तो उससे मोर्टेलिटी बढ़ेगी, उससे परेशानी बढ़ेगी, उससे सफरिंग बढ़ेगी। सप्रेशन लीड्स टू सफरिंग, नॉट जस्ट इन पोलियो, नॉट जस्ट इन पैरालिसिस, नॉट जस्ट इन हार्ट अटैक, फॉर एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए, राइट। बेड रेस्ट अ पोटेंशियल हार्मफुल ट्रीटमेंट नीडिंग फॉर मोर केयरफुल एवोल्यूशन, राइट। सो कोई भी तरह का बीमारी है उसमें अगर आपका ट्रीटमेंट का स्ट्रेटेजी है उसको रोक दो, राइट। फॉर एग्जांपल मेरे पास डायबिटिक फुट के पेशेंट आते हैं, ऐसे पेशेंट जिनके पैर, डायबिटिक फुट मतलब पैर गल रहे हैं उसके, लेकिन साथ में देखता हूं पट्टी से बंधा हुआ अच्छी तरह से, राइट। तो मैंने देखा अपने पेशेंट्स में कि पट्टी खोल दिया, हवा मिल रही है, फ्रेश एयर, सनलाइट मिल रहा है, अपने आप बॉडी हील कर रहा है। लेकिन अगर कन्वेंशनली आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या करेंगे, पट्टी के ऊपर एक और पट्टी बांध देंगे और अल्टीमेटली वो पैर सड़ जाता है, फिर वो एम्प्यूट करना पड़ता है। और जब एम्प्यूट करते हैं तो बोलते हैं डायबिटीज की वजह से पैर कट गया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट प्रिंसिपल, सप्रेशन कैन विल कॉज सफरिंग। तो आप उसको खोल दोगे तो सफरिंग बंद हो जाएगा। तो द सेम थिंग गोज विथ हाई ब्लड प्रेशर मेडिकेशन। हाई ब्लड प्रेशर मेडिकेशन कैसे सप्रेस करता है उसके लिए ज्यादा डिटेल में ना जाएं, तब भी आप समझ आ जाएगा, सिर्फ नाम ही काफी है। एस इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। आप सिर्फ इन दवाइयों के नाम को हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, ब्लॉक कर दो, रोक दो, दबा दो, कुचल दो। शुक्र है कि आप ये दवाइयों का नाम इंग्लिश में बोलते हैं, इनको हिंदी में बोलेंगे, इनको एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करेंगे। बीटा ब्लॉकर, रोक दो उसको। एस इनहिबिटर, जाने मत दो उसको, रोक दो, दबा दो उसको। तो बोलने का मतलब है कि नाम ही तो सुनिए आप, राइट। HMG कोएंजाइम इनहिबिटर, कोलेस्ट्रॉल का नाम इनहिबिटर, राइट, रोको। तो जो सारी दवाइयां हैं उसकी जो बेसिक प्रिंसिपल है वो रोकने वाली है, सप्रेस करने वाली है, तो वो आपको ठीक नहीं कर सकती, राइट। वो रोक रही है। द थिंग विच इज सप्रेसिंग यू, इट कैनॉट हील यू। लाइक इंसुलिन, इंसुलिन भी ये सप्रेशन का काम करता है। इसीलिए जो डायबिटीज टाइप 1 के बच्चे होते हैं जो इंसुलिन पे होते हैं, उनका पेनक्रियास धीरे धीरे छोटा हो जाता है, साइज में छोटा होता है। अब अगर वो मेरे पास आते हैं एंड इसी डाइट पे रहते हैं, उनका पेनक्रियास एक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो गया लेकिन साइज छोटा है, तो प्रोडक्शन तो अभी भी कमी होगी ना। So that is the main problem, that if you take any medication for long time, it is going to suppress something, and suppression is causing more problem, right? So